हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द बायो बबल। तो आज हम क्लास 11th की बायो का चैप्टर सेल पढ़ेंगे। सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये थ्रू आउट 2 years यूज़ होता है। जब भी हम अपनी नीट की जर्नी शुरू करते हैं तो हम सेल वाले चैप्टर से शुरू करते हैं, बिकॉज ये चैप्टर हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होता है और ये चैप्टर बेस बनता है पूरी बायोलॉजी का। तो मैं शुरू में कुछ बेसिक इंट्रो देती हूँ जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। हम सब जानते हैं कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल ही वो चीज़ है जिससे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंश्योर होती है। सेल से कम कुछ भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंश्योर नहीं कर सकता। आप जब चैप्टर अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो उसमें छोटा सा रफ इंट्रो है अबाउट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो उसमें दिया हुआ है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स are made up of a single cell and multicellular organisms are made up of various number of cells. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्स है, लेकिन फिर भी वो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंश्योर करते हैं। वो सिंगल सेल ही उनकी पूरी लाइफ के सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है। और जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। उनमें डिविजन ऑफ लेबर होता है। कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स कोई और परफॉर्म करते हैं, और ऐसे सारे बॉडी फंक्शंस कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये एक बहुत रफ सा इंट्रो है जो हम सबको पता होता है। अब एनसीईआरटी में 2 डिस्कवरीज के बारे में दे रखा है। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल। अब प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये लिविंग वर्ड यहाँ पे कीवर्ड है, क्योंकि अगर डेड सेल की बात आएगी तो हमारा आंसर पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए हु डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, तो आंसर होगा ल्यूवेनम, एंटोनी वैन ल्यूवेनम। और अगर डेड सेल होगा तो आंसर बदल जाएगा। तो प्लीज कीप दिस कीवर्ड इन माइंड। दूसरी डिस्कवरी जो एनसीईआरटी में दी हुई है दैट इज ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये 2 डिस्कवरीज आप याद रखिए, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करेंगे, सेल थ्योरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट बहुत इजी टॉपिक है, तो प्लीज वीडियो देखेंगे पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ और समझेंगे। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन रिसर्च चालू करी। उसी टाइम पे 1838 में एक साइंटिस्ट थे मैथियास श्लाइडन। वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया, एग्जामिन किया, और उन्हें ये पता चला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं, और जो सेल्स कोई पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ग्रुप होके टिश्यूज बना लेते हैं। एट अबाउट द सेम टाइम एक और साइंटिस्ट थे 1839 में, श्वान, जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। वो भी रिसर्च कर रहे थे, वो भी ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट कर रहे थे। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस पे ये बताया कि एनिमल्स में भी सेल्स होते हैं, वो भी सेल से ही बने हुए हैं, और प्लांट्स भी। उन्होंने बताया कि सेल के बाहर एक आउटर थिन लेयर है। उस आउटर थिन लेयर को बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइंटिस्ट श्वान ने ये भी बताया जब उन्होंने प्लांट्स को एग्जामिन किया कि प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और यूनिक लेयर है जो एनिमल सेल्स में नहीं है। उसको उन्होंने नाम दिया सेल वॉल। और फिर श्लाइडन और श्वान ने दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करी। तो इतना तो सब जानते हैं, बट जब क्वेश्चन ये आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने डिस्कवर करी या सेल वॉल किसने डिस्कवर करी, तो बच्चे श्लाइडन और श्वान में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये बहुत क्लियरली याद रखना है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियर वर्ड्स में मेंशन्ड है कि श्वान ने बताया था कि एनिमल सेल्स के बाहर एक आउटर थिन लेयर है, आउटर थिन लेयर, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लांट्स के पास एक यूनिक लेयर है जो एनिमल्स के पास नहीं है, उसको सेल वॉल कहते हैं। तो फिर श्लाइडन एंड श्वान ने मिलके आके सेल थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बोला कि जो
प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू बनाते हैं. एनिमल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी है. बट इस थ्योरी का एक मेजर ड्रॉबैक था, इसमें ये नहीं बताया कि नए सेल्स कैसे बनते हैं. देखो बॉडी तो बहुत सारे सेल्स से बनी है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, नए सेल्स बनते भी रहते हैं. तो ये कैसे पता चला कि जो नए सेल बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करी थी साइंटिस्ट रुडोल्फ वर्को ने. उन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और बोला ओमनी सेल्यूले ए सेल्यूली, मतलब न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब जो भी नया सेल बनेगा बॉडी में वो पुराने सेल से ही बनेगा. पुराना सेल डिवाइड होगा, नया सेल बनाएगा, फिर डिवाइड होंगे और नए सेल्स बनेंगे. तो इस तरह से ये सेल थ्योरी हमारी प्रॉपर फॉर्मुलेट हुई जो हम आज की डेट में जानते हैं. तो एट प्रेजेंट सेल थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो ये है कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, और न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा.